सो हाय एवरीवन, दिस इज अश्विन जायसवाल एंड अब हम लोग इस वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की डिस्कशन करेंगे जो कि आपके कॉमर्स के एग्जाम के लिए होने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तीन बातें करना चाहूंगा जिससे कि आपकी कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो जाएगी। सबसे पहली बात मैं टाइम को लेकर करना चाहूंगा, क्या इनफ टाइम अभी भी बचा है? तो देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूं, 2020 से लेकर के आज तक, यानी कोविड के बाद से लेकर आज तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं कॉमर्स के, एक को छोड़ दे, तो इन 5 इयर्स में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं सब में काउंसिल ने ओनली 1 डे का गैप दिया है। आप कोई भी साल का डेट शीट उठाकर देख लेना, कॉमर्स के लिए एक ही दिन मिलता था। जैसे आज इंग्लिश लिटरेचर है, कल एक गैप रहेगा एंड उसके बाद कॉमर्स रहेगा। तो अगर आज ये 25th को आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कल 26th को एक गैप रहेगा एंड उसके बाद 27th को एग्जाम रहेगा। तो रफली अभी भी 1.5 से 2 डेज अभी भी बचे हैं। सो पिछले बैचेस ने भी एक ही दिन का प्रिपरेशन टाइम लिया था और उसी में लोगों ने 100, 99, 95 ऐसे नंबर्स लाए हैं। एक दिन इनफ होता है कॉमर्स में, फुल्ली जीरो से रिविजन स्टार्ट करने के लिए एक दिन इनफ होता है। सो आपके पास अभी भी मोर देन सफिशिएंट टाइम है। अगर आपका कुछ टाइम वेस्ट हो गया है, डू नॉट वरी, अब जाग जाओ तो आपका काम हो जाएगा। सो नंबर वन, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाना चाहिए इससे कि अभी भी कोई लॉस नहीं हुआ है। इफ यू वांट यू कैन मेक इट हैपन। ठीक है, आप में वो एटीट्यूड होना चाहिए, इफ इट इज टू बी इट हैज टू बी मी। ठीक है, वो एटीट्यूड के साथ आप काम करें। नंबर टू, वीडियोस रिलेटेड मुझसे एक फॉल्ट हुई है, कम्युनिकेशन गैप थोड़ा रहा है। क्या हुआ है, देखो बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर आपने वीडियो बनाना क्यों रोक दिया। ठीक है, दैट्स माय फॉल्ट, मैं एक मैसेज कम्युनिकेट नहीं कर पाया आपको। मैं एक चीज बता देता हूं, देखो पिछले साल के अगर आप मेरे वीडियोस देखोगे कॉमर्स के, तो वो थोड़े लेंदी वीडियोस होते थे क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में चीजों को समझाने जाता था एंड उसमें क्या होता था कि वीडियोस बहुत लेंदी बन जाते थे। देयरफॉर एग्जाम से पहले मैं एक रिवीजन वीडियो भी लाता था ताकि जो इन डेप्थ वीडियो है वो तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए है, बट एग्जाम के लिए क्रिस्प रिवीजन वीडियोस होने चाहिए जहां पे ओनली टॉपिक्स ही डिस्कस हो, नो नथिंग मच इन डिटेल। इसीलिए मैं रिवीजन वीडियो भी बनाता था। बट इस साल मैंने क्या किया, इस साल मैंने अपने वीडियोस को अननेसेसरीली बहुत लेंथी नहीं बनाया। जितनी जरूरत थी नॉलेज की मैंने उतना ही किया, सो दैट आपको उसमें नॉलेज भी मिल जाए और उन वीडियोस को आप रिवीजन के लिए भी यूज कर लो। तो जो मेरे करंट ईयर के वीडियोस है वो मैंने 2026 एग्जाम के लिए ही बनाए हैं और वो ऑलरेडी बने हुए हैं। 15 के 15 चैप्टर्स ऑलरेडी आपको मेरे यूट्यूब पे मिलेंगे। क्या वो वीडियोस अपडेटेड है? यस, जितने भी अमेंडमेंट्स आए थे अमेंडमेंट के साथ अपडेटेड है और वो बनाए इस तरीके से है कि 100% टॉपिक्स उसमें हो जाए एंड इतना लेंथी भी ना हो कि आपको रिवीजन में प्रॉब्लम आए। सो यू कैन यूज देम फॉर रिवीजन ऑल्सो। शॉर्ट वीडियोस है, 30 से 50 मिनट्स के अंदर में एक एक चैप्टर हो जा रहा है। तो अगर आप मेरे उन वीडियो से भी करोगे तो ऑलमोस्ट 6 to 7 आवर्स में, आई थिंक 6 to 7 आवर्स में आपका, रफली 6 to 7 आवर्स में पूरा सिलेबस हो जाएगा। आपके पास तो अभी भी 2 दिन का टाइम है या 1.5 डेज का टाइम है। अगर आप 6 to 7 आवर्स उसमें देते हो तो 100% आप कवर कर लोगे, विथ अमेंडमेंट्स कवर कर लोगे। और मैं बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करता हूं। अल्टीमेटली आपको लिख करके आना है एग्जाम में, है ना। सो बहुत ज्यादा कंटेंट से डिविएट नहीं हो सकते, यू हैव टू अल्टीमेटली राइट इट इन द एग्जाम। तो लिखना क्या है वो मेरे वीडियोस देखने से आपको क्लैरिटी होगी। ठीक है, तो आप अभी भी टाइम है, जीरो से भी अगर स्टार्ट करना चाहो तो आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड लास्टली नाउ कमिंग टू द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अब जिस पे हमारा ये वीडियो बेस्ड है, अब मैं इस वीडियो की बात करने जा रहा हूं। सो अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल पे ही कुछ पुराने पोस्ट देखोगे तो 2 साल पहले, तब मैंने पब्लिकली शेयर नहीं किया था इंपॉर्टेंट टॉपिक, तब मैंने सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को प्राइवेटली शेयर किया था व्हाट्सएप में। और मैं जब इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूं तो वो सेक्शन बी एंड सेक्शन सी के लिए बताता हूं। सर ए के लिए क्यों नहीं बताते हो? क्योंकि ए के लिए फुल सिलेबस इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन जो सेक्शन ए में आते हैं 1 1 मार्क्स के, वो एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, वैसे जो क्वेश्चन आते हैं वो कहीं से भी आ सकते हैं। ठीक है, वो कहीं से भी आ सकते हैं। तो मैं ये जो 64 मार्क्स का पोर्शन है, मैं इसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता हूं। और 2 साल पहले मैंने बताया था, प्राइवेटली बताया था, आप देख सकते हो कि कितना कॉमन आया था वहां से।
पिछले साल मैंने पब्लिकली YouTube पे बताया था, मैंने आज तक वीडियो डिलीट नहीं किया है, वो वीडियो पिछले साल वाला आज तक अवेलेबल है। और पिछले साल मैंने जो बताया था पब्लिकली ऑन YouTube बताया था, अगेन 64 मार्क्स के लिए बताया था, एंड काफी सारे एमसीक्यूज वगैरह इसी पोर्शन से आ गए थे। मतलब सेक्शन बी एंड सी के लिए मैं बताता हूँ, बट मोर और लेस सेक्शन ए भी यहीं से आ जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितने मार्क्स का वहां से भी आया था। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। अब आप बोलोगे सर क्या सिर्फ इतने ही टॉपिक्स करने से हो जाएंगे जो मैं यहां बताने जा रहा हूं? ये जो हाईलाइटेड है ना रेड में, यही टॉपिक्स मैं अभी बताने जा रहा हूं, पूरा मैं आपको बताऊंगा। आप स्क्रीनशॉट ले लेना, एक एक टॉपिक मैं स्क्रीन पे प्रॉपर ला दूंगा, आप उसकी स्क्रीनशॉट ले लेना। सर क्या सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को करके चले जाए कि आप यहां आ जाए? ऐसा मत करना। आप क्या करना, इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को फर्स्ट प्रायोरिटी देना, ठीक है। इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को फर्स्ट प्रायोरिटी देना, और पहले मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू फर्स्ट डू दीज टॉपिक्स, देन यू डू अदर टॉपिक्स। इनको आप कम से कम 2 बार करना। अब मैंने आपको दिखा दिया 2 साल पहले मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोले थे उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, 1 साल पहले मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोले थे उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो वो मैंने आपको कॉन्फिडेंस के लिए दिखा दिया कि आपको डाउट ना हो या फिर आपको डर ना लगे सिर्फ इतने करने में, उसके लिए मैंने आपको दिखा दिया। सो समझदार को इशारा काफी है। आप इन टॉपिक्स को पहले करना और इन टॉपिक्स को 2 बार करना, देन यू डू अदर टॉपिक्स। मैं आपको दूसरे टॉपिक्स करने से मना नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि आ तो वहां से भी सकता है ना, कहीं से भी आ सकता है, बट मुझे लगता है ये टॉपिक्स मोर इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट का जो चैप्टर रहेगा उसमें से देखो, फीचर्स में आप 3-4 फीचर्स करके चलना। फर्स्ट 3-4 फीचर्स बहुत टाइम से नहीं आया है, लॉन्ग क्वेश्चन में ना भी आए, सेक्शन बी में ना भी आए तो सेक्शन ए में आ सकता है, ठीक है। तो फीचर एक बार आप करके चलना। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंस है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आपको 5 करके चलना है, ठीक है। फिर इंटरनल वाला ये भी इंपॉर्टेंट है, इंटरनल फैक्टर्स, माइक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट के इंटरनल फैक्टर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल वाले ठीक है आप कर सकते हो, ठीक है, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटरनल वाले हैं। उसके बाद मैक्रो, मैक्रो करना तो आपको 5 चाहिए, इसमें से आप 2-2 पॉइंट्स कर लेना, ठीक है, 2-2 पॉइंट्स कर लेना। बट मुझे ऐसा लगता है कि आपने सोशल इकोनॉमिक एंड लीगल, सोशल इकोनॉमिक एंड लीगल पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना, 2-2 पॉइंट्स करके चलना, ठीक है। सो ये था बिजनेस एनवायरनमेंट का, आप स्क्रीनशॉट ले लो। व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू डू इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, यू नीड टू डू माइक्रो, इंटरनल फैक्टर इज मोर इंपॉर्टेंट, और मैक्रो में आपको 5 करना है, 2-2 पॉइंट 3-3 पॉइंट करके कर लेना। इकोनॉमिक, सोशल एंड लीगल इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्वॉट एनालिसिस आप बाद में कर लीजिएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं मत करना, मैं बोल रहा हूं बाद में कर लेना, ठीक है, स्वॉट एनालिसिस। चलो, तो ये था बिजनेस एनवायरनमेंट रिलेटेड। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और डिस्कस करते हैं फाइनेंसिंग वाला जो हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, आपको स्क्रीनशॉट लेने का मैं टाइम दूंगा, ठीक है। चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो, जो रेड पोर्शन है उसको आप करना। फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये 3 टॉपिक्स, देखो सर 3 ही टॉपिक्स कर ले तो हो जाएगा क्या? यार तुम इतनी बड़ी रिस्क मत लो, ठीक है। मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा ना करता, मैं पहले इन 3 टॉपिक्स को करता, इन टॉपिक्स को मैं 2 बार कर लेता, उसके बाद में अगर टाइम नहीं है तो मैं वीडियोस को 1.5 की स्पीड में चलाकर देख लेता हूं। सर अब तो 2 की स्पीड में चला के देखते हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा, 1.5 से ज्यादा मत जाओ, ठीक है, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये तीन टॉपिक्स आप कैसे करोगे? सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी करना है मेरे दोस्त। अभी भी आप लोग यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हो यार? सेल्फ स्टडी कब करोगे? सेल्फ स्टडी करो, ठीक है। मैं टॉपिक्स बता दे रहा हूं आपको, नोट्स खोलो, जिनके पास मेरा बुक है बुक खोलो, जिनके पास मेरा बुक नहीं है, किसी का तो बुक लिए होगे, स्कूल का बुक लिए होगे, वहां से पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो। बाकी टॉपिक्स जल्दी से करना है तो मेरे वीडियोस ले लो, सब कवर्ड है, अमेंडमेंट के साथ कवर्ड है। 1.5 की स्पीड में देखना, 2 की स्पीड में देखोगे कुछ नहीं समझ में आएगा, वीडियो जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे बट आपके दिमाग में कुछ नहीं आएगा। तो ट्रस्ट मी, ये 2 दिन बर्बाद मत करो, इसको स्ट्रेटेजिकली यूज करना, ठीक है। ये 3 टॉपिक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप, ठीक है। एसएस मतलब स्क्रीनशॉट नहीं, सेल्फ स्टडी है, सेल्फ स्टडी करना।
नेक्स्ट आता है आपका फेवरेट चैप्टर, जिसको आपने बहुत बार कंप्लीट किया होगा, है ना, जिसको आपने बहुत बार कंप्लीट किया होगा, वो आता है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। बड़ा चैप्टर है, बड़े मार्क्स के लिए आता है, कम से कम 10-12 मार्क्स आएंगे। तो देख लो, इक्विटी के एडवांटेज डिसएडवांटेज कर लेना। सर कितने करने हैं? 3-3 करके कर लेना। सर 3-3 नहीं याद हो रहे, 2-2 करके कर लो यार, खत्म करो ना, कैसे भी करके तो खत्म करो, ठीक है। 3-3 करके आपको चलने हैं, ठीक है। प्रेफरेंस, प्रेफरेंस में टाइप्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रेफरेंस में टाइप्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद फिर आता है कुछ टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो इसमें आपको बोनस कर लेना है, इसमें आपको राइट इशू कर लेना है, इसमें आपको स्वेट इशू कर लेना है, और आपके लिए ताजा ताजा अमेंडमेंट आया, अमेंडमेंट को मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं सो दैट आपको याद रहेगा। ताजा ताजा अमेंडमेंट आया है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। मैंने अपने वीडियोस में सारे अमेंडमेंट्स कवर कर रखे हैं, आपको सिर्फ ये सब करके जाना है। हाईलाइट जो मैंने किया है येलो में, फर्स्ट टाइम आया ये टॉपिक, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको भी कर लेना, ठीक है। तो पहले इतने का तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलेंगे। इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये सब इंपॉर्टेंट है। इक्विटी के एडवांटेज डिसएडवांटेज, प्रेफरेंस का टाइप्स, और इसमें से आप ईसॉप छोड़ सकते हो, ईसॉप के अलावा बाकी सब कर लेना, ठीक है, बाकी सब कर लेना। रिटेन अर्निंग छोड़ देना। हाँ, डिवेंचर, डिवेंचर में सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डिवेंचर में सब इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, शेयर्स एंड डिवेंचर का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, शेयर्स एंड डिवेंचर का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, काफी टाइम हो गया है इस क्वेश्चन को आते हुए, इसका आप एडवांटेज करते हुए चलना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के आप एडवांटेज करते हुए चलिएगा, ठीक है। उसके बाद जो शॉर्ट टर्म फाइनेंस है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस में 4 करना, मैं बता रहा हूं कौन से 4। पब्लिक डिपॉजिट एक कर लेना, ट्रेड क्रेडिट, इसमें केस स्टडी दे सकता है कि आपने कुछ उधारी में खरीदा है, तो उधारी में खरीदने को ही क्रेडिट बोलते हैं, ट्रेड क्रेडिट। फैक्टरिंग आप कर लेना, और इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, दो कंपनीज जब आपस में एक दूसरे को फाइनेंशियल हेल्प करती है, उसे हम इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट कहते हैं, ठीक है। तो आप ये 4 कर लेना, या बाकी भी कर ही लो यार। मेरा एक काम करना ना, ये पोर्शन मेरे वीडियो से कर लेना, मेरे वीडियो से सीधे चले जाना शॉर्ट टर्म फाइनेंस वाले में, और इसको 1.5 की स्पीड में देख लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल के साथ मैंने वहां पे करवाया है, ठीक है। तो मेरे वीडियो से इसको कवर कर लेना, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। और बट सेल्फ स्टडी बहुत नेसेसरी है, ठीक है। वीडियोस मैं कम रेकमेंड करूंगा, वीडियोस तब कर लेना जब आपको थोड़ा स्पीड चाहिए होगा, बट उसके बाद ना अल्टीमेटली आपको सेल्फ स्टडी करना है, क्योंकि एग्जाम में तभी लिख पाओगे जब आपने उसमें थोड़ा मेहनत किया है। सिर्फ टीचर को बोलता हुआ देख रहे हो, सिर्फ टीचर को पढ़ाते हुए देख रहे हो, उससे कम जाएगा, दिमाग में जाएगा बट कम जाएगा। आपको ये करना है, सेल्फ स्टडी करना होगा, एटलीस्ट इन टॉपिक्स के लिए तो करना ही होगा। नेक्स्ट बैंकिंग वाले चैप्टर पे आते हैं। बैंकिंग वाले चैप्टर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, आरटीजीएस एनईएफटी, डिफरेंसेस करके रखना इसका, ठीक है, 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस करके रखना, ठीक है। जैसे कि आरटीजीएस करने के लिए मिनिमम अमाउंट आपको करना पड़ता है 2 लाख का, ठीक है, जो कि एनईएफटी में नहीं करना पड़ता। आरटीजीएस जो है वो इंस्टेंट ट्रांसफर होता है मनी, जबकि यहाँ पे बैचेस में ट्रांसफर होते हैं। तो डिफरेंसेस याद रखना, और 2-3 फीचर्स याद रखना, फीचर्स में भी यही सब लिख सकते हो। फुल फॉर्म याद रखना, ठीक है, फुल फॉर्म तो आप तीनों का याद रखना, फुल फॉर्म, एफ एफ फुल फॉर्म याद रखना तीनों का, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ई बैंकिंग में आप एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज 2-3 करके याद रखिएगा, 2-2 करके तो कम से कम याद रखना, ठीक है। ई बैंकिंग सर बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी बाद में कर लेना, मैं नहीं बोल रहा हूं छोड़ दो कुछ, मैं बोल रहा हूं पहले इनको करो, 2 बार इनको करो, बाकी फिर बाद में कर लेना, ठीक है। बाकी फिर यहां से यूपीआई का भी आप फुल फॉर्म याद रखिएगा, एक नंबर के लिए अगर आ गया शॉर्ट क्वेश्चन सेक्शन ही में तो एक बार क्लियर देख लेना, ठीक है। सो बैंकिंग चैप्टर में सर बस इतना करना है, इतना 2 बार करना है, ठीक है। जो मैं रेड में कर रहा हूं, जो मैं रेड में हाईलाइटेड है, इसको 2 बार करना है, ठीक है, इसको 2 बार करना है, चाहो तो 3 बार कर लो, सबका ब्रेन अलग अलग होता है, किसी का 1 बार में भी हो जाएगा, किसी को 3 बार लगेगा, तो आपको जितना बार लगेगा, आप अपना दिमाग आप खुद जानते हो कि कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट अब चलते हैं मैनेजमेंट टॉपिक्स पे, ठीक है। मैनेजमेंट टॉपिक्स पे ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, एक बार प्लीज इसको करके रखना, ठीक है। नेचर ऑफ मैनेजमेंट ना बहुत टाइम हो गया है, बहुत टाइम हो गया है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट को आते हुए बहुत टाइम हो गया है। मैं आपको बोलूंगा अगर खुद से करने जाओगे यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, आप मेरे वीडियो से कर लेना, ठीक है, मेरे वीडियो से कर लेना। मैं अपना वीडियो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा नहीं है बाकी टीचर्स कुछ गलत पढ़ा रहे हैं, आप उनका से भी कर सकते हो, लेकिन मेरे वीडियोस में मैंने इसको जिस तरीके से कराया है आपके माइंड में वो छप जाएगा। मैंने बहुत कॉन्सेप्चुअली, बहुत डिटेल में, एज वेल एज टाइम का ध्यान रखते हुए शॉर्ट टाइम में भी करवाया है, डिटेल में गया हूं, बट
टाइम का मैंने ख्याल रखा है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपना वीडियो का पता है, बाकी फिर आप दूसरे का भी वीडियो देख सकते हो, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन आप ये वाला टॉपिक के लिए टाइम सेव करने के लिए, क्योंकि देखो ये मैं इसलिए रेकमेंड कर रहा हूँ ये टॉपिक, क्योंकि बहुत टाइम से नहीं आया है ना, तो ये एग्जाम में आपको मिल सकता है, अदरवाइज ऑफ लेट ये टॉपिक नहीं आ रहे, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं इसको एक बार के लिए वीडियो से थोड़ा 1.5 की स्पीड में देख लेना, तो क्या है थोड़ा सा दिमाग में रहेगा। और मेरे वीडियो से देखोगे तो मैं जिस तरीके से थोड़ा एग्जांपल और वीडियो और फोटो के साथ करवाता हूं, तो थोड़ा आपके रिटेंशन पावर बढ़ेगा। अल्टीमेटली आपको कंटेंट लिख कर आना है, मैं कंटेंट स्क्रीन पे शो करता हूं, तो ना याद रह जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं मेरे वीडियो से कर लेना, किसी और को मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बाकी भी अच्छा पढ़ा रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। नेक्स्ट, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है कि भाई साहब ये सिलेबस का पार्ट है, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो ना, बहुत लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि ये सिलेबस का पार्ट है। जी हाँ, ये सिलेबस का पार्ट है, इंपॉर्टेंस कर लेना। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट लेस इंपॉर्टेंट है, बट इंपॉर्टेंट है। लेस इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहे हो सर? क्योंकि लास्ट ईयर आ गया है, लेकिन लास्ट ईयर अगर मान लो मिडिल लेवल पे पूछा था, तो इस साल टॉप लेवल पे पूछ सकता है, इस साल टॉप पे पूछा है तो अगले साल लोअर पे पूछ सकता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज लास्ट ईयर आ गया तो इस साल छोड़ के चले जाएंगे, मत करना। जहां मैं बोल रहा हूं, देखो बहुत सारे टॉपिक्स तो मैंने खुद ही छोड़ दिए, तो जो मैं बोल रहा हूं उनको प्लीज आप 2 बार करिएगा। जहां आपको लगे कि स्पीड की कमी है, तो आप वीडियोस पे जाओ और 1.5 की स्पीड पे देख लेना, ठीक है। ओके, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हिस्ट्री हमें यह बताती है कि हेनरी फ्योल के अलावा और कुछ पूछते ही नहीं है, वो कभी भी FW टेलर का नहीं पूछते। तो अगर आपको एंड मोमेंट में इंपॉर्टेंस क्या है अगर आप पूछोगे, तो हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट है, हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट है। सर FW टेलर छोड़ दे, मैंने बोला छोड़ने को, मैं बोल रहा हूं बाद में कर लेना, समझदार को इशारा काफी है, इसको 2 बार करो। और ये एक क्वेश्चन अगर 3 मार्क्स का आपको मिल जाए तो चौंक मत जाइएगा, टेलर और फ्योल के बीच का डिफरेंस, ठीक है, आपके बुक में दिया हुआ है, वहां से कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, स्क्रीनशॉट आई होप आप लेते जा रहे हो। नेक्स्ट, प्लानिंग से क्या इंपॉर्टेंस है? प्लानिंग से इंपॉर्टेंस है, ठीक है। फिर प्लानिंग का लिमिटेशन इंपॉर्टेंट है। और सर टाइप्स ऑफ प्लान में मैं बता रहा हूं, आप वही वाला करके जाना, पॉलिसीज करके जाना, प्रोसीजर करके जाना, मेथड, रूल्स, बजट, ठीक है। पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल्स, बजट। सर एक बार समझा ही दो ना, क्या बाद में पढ़ेंगे? देखो समझा देता हूं। पॉलिसी किसको बोलते हैं? पॉलिसी वो होता है जो आप आउटसाइडर्स के लिए बनाते हैं, जैसे कस्टमर्स के लिए आपने कितने दिन में रिटर्न कर सकते हो माल, उसका पॉलिसी बना दिया। जैसे आप हमसे कुछ खरीद कर जाओगे तो आप 7 डेज के अंदर अंदर ही रिटर्न कर सकते हो, 7 डेज के बाद वी आर नॉट एक्सेप्टिंग द रिटर्न। ये क्या हुआ? पॉलिसी। बाहर वालों के लिए बनाते हैं पॉलिसी, अंदर वालों के लिए क्या बनाते हैं? अंदर वालों के लिए बनाते हैं रूल्स। एम्प्लॉय को कितने बजे आना है, एम्प्लॉय को क्या ड्रेस कोड में आना है, एम्प्लॉयज को कितने बजे जाना है, एम्प्लॉयज को कितनी छुट्टियां मंथ में मिलेगी, ये होते हैं रूल्स। बाहर वालों के लिए बनाते हैं पॉलिसी, अंदर वालों के लिए बनाते हैं रूल्स। अच्छा सर, प्रोसेस किसको बोलते हैं या प्रोसीजर किसको बोलते हैं? किसी काम को करने का सेवरल एक्टिविटी को टुगेदर हम लोग प्रोसेस बोलते हैं। जैसे कोई चीज को करने के लिए एक्टिविटी 1 करना पड़ेगा, फिर एक्टिविटी 2 करनी पड़ेगी, फिर एक्टिविटी 3 करना पड़ेगा, तो ये तीनों जब आप करोगे इसे हम कहते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर इज व्हाट? सेवरल एक्टिविटीज लिंक्ड टुगेदर, ठीक है। तो आप कुछ प्रोडक्शन कर रहे हो तो प्रोडक्शन में एक्टिविटी 1 किया, एक्टिविटी 2 किया, एक्टिविटी 3 किया, इसको बोलते हैं प्रोसीजर, सेवरल एक्टिविटी लिंक टुगेदर। सर फिर मेथड क्या है? देखो किसी भी काम को करने का अलग अलग तरीका होता है। जैसे ये एक्टिविटी 2 जो है ना, एक्टिविटी 2 आप लेबर के हेल्प से भी कर सकते हैं, मशीन के हेल्प से भी कर सकते हैं, इसको बोलते हैं मेथड। किसी एक्टिविटी को करने के बहुत तरीके होते हैं, आप लेबर के हेल्प से भी कर सकते हैं, आप मशीन के हेल्प से भी कर सकते हैं। तो ये 2 ऑप्शंस जो है इनको आप कहते हैं मेथड। यू कैन गो विद मेथड 1 आल्सो, यू कैन गो विद मेथड 2 आल्सो। और लास्ट बचता है बजट। बजट जब पेपर में फाइनेंस रिलेटेड बात होगी, कॉस्ट, रेवेन्यू रिलेटेड बात, पैसों से रिलेटेड बात होगी, फाइनेंशियल प्लानिंग को आप लोग कहते हैं बजट। तो ये 5 आप करके जाना, ठीक है। थोड़ा तो मैंने आपको समझा भी दिया,
अब आपको इसके लिए ना तो कोई वीडियो देखने की जरूरत है, ना तो कुछ करने की जरूरत है। आपको बुक, चाहे मेरा बुक ले लो जिनके पास है, और जिनके पास नहीं है स्कूल बुक ले लो, या किसी और का बुक लिए हो तो वो बुक ले लो, और वहां से आप ये 5 पॉइंट कर लो। ठीक है, इसको अब आप वीडियो देखने में मत बैठ जाइएगा। इस पार्ट के लिए अब आपको वीडियो करने की जरूरत नहीं है। डोंट वेस्ट योर टाइम। वीडियो देखना इज नॉट पढ़ाई करना, सेल्फ स्टडी इज पढ़ाई करना। वीडियो से हेल्प ले सकते हो बट अल्टीमेटली सेल्फ स्टडी करना है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजिंग पे आता है। ऑर्गेनाइजिंग में क्या इंपॉर्टेंस है? इंपॉर्टेंट है। टाइप्स में फॉर्मल वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, बाकी छोड़ दे क्या? नहीं छोड़ना है, बाद में करना है सब, पहले इनको 2 बार करना है। ठीक है, डेलीगेशन इंपॉर्टेंट है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कितने टॉपिक्स हो गए? 4 टॉपिक्स। 4 टॉपिक्स पहले कर लेना, 4 टॉपिक्स को 2 बार कर लेना, फिर बाकी करना। ठीक है, नेक्स्ट स्टाफिंग। स्टाफिंग में स्टेप्स एक बार देख लेना। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आ सकता है। उसके बाद आप ट्रेनिंग का एक बार देख लीजिएगा, ट्रेनिंग के टाइप्स एंड ऑल, और डिफरेंसेस आपको 3 करके ये दोनों टॉपिक्स कर लेना। स्टाफिंग में इतना ही कर लेना। मैं आपको जितना बता रहा हूं ना, आपका चैप्टर 20-20 मिनट में कंप्लीट हो सकता है। 20-20 मिनट में कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, जहां हेल्प लगे वीडियो देख लो, अदरवाइज 20-20 मिनट में सेल्फ स्टडी में कंप्लीट कर सकते हो। और दोबारा रिवाइज करोगे ना तो 10-10 मिनट में हो जाएगा। पहले इनको कर लो यार, बाकी फिर बाद में कर लेना। मैं नहीं बोल रहा बाकी छोड़ दो, बाकी बाद में कर लेना। ठीक है, आइए डायरेक्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डायरेक्टिंग में। एक तो स्पैन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, दिख जाता है पेपर में, और दूसरा मैस्लोस थ्योरी। अगर इसमें प्रॉब्लम आए, पहले मेरा वीडियो से देख लो। सर आप ही का वीडियो देखना पड़ेगा क्या? हाँ भाई, मेरा ही वीडियो देख ले। ठीक है, अपनी वीडियो में मैं किसकी बात करूंगा? मेरा ही ना बात करूंगा। ठीक है, मेरे वीडियो से कर ले, जल्दी हो जाएगा, टाइम सेव होगा, और जैसा मैंने एग्जाम्पल फोटोज वगैरह दिखाया ना, आपको जल्दी याद हो जाएगा। ये टॉपिक पूरा का पूरा चैप्टर देखने की जरूरत नहीं है, ढूंढना उसमें कहां पे है मैस्लोस, मिल जाएगा। ठीक है, और 1.5 की स्पीड में देख लो इसको। एक बार वीडियो देख लो, फिर तुरंत आप इसको प्लस सेल्फ स्टडी कर लेना, हो जाएगा। स्पैन ऑफ कंट्रोल तो ऐसे ही बहुत छोटा टॉपिक है। ये इंपॉर्टेंट है, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन एंड हाउ टू ओवरकम द बैरियर्स। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन एंड हाउ टू ओवरकम द बैरियर्स, 4 पॉइंट्स करके कर लेना। सर 5 मार्क्स का आ गया, तो मैं बोल रहा हूं पहले ये कर ले जो मैं बोल रहा हूं, उसके बाद तू एक्स्ट्रा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहले ये कर लेना भाई। मैं आपको पिछले साल का ट्रैक रिकॉर्ड दिखा दिया हूँ, जो मैं बोलता हूँ वो आता है कि नहीं, पब्लिकली वीडियो अवेलेबल है। ठीक है, 2 साल पहले तो प्राइवेट किया था, पिछले साल पब्लिकली कर दिया था मैंने, इस साल भी पब्लिकली कर रहा हूँ। ठीक है, कंट्रोलिंग में आने से ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंट्रोलिंग का इंपॉर्टेंस में आप 2 पॉइंट्स कर लेना एक बार, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, 2 पॉइंट्स कर लेना। बाकी ये दोनों टॉपिक्स करने से भी हो जाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंड ऑल इस साल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लास्ट ईयर यहाँ से क्वेश्चन आ गया था। देखो यहाँ से एक ही क्वेश्चन बनता है, और वो क्वेश्चन आ गया था, नॉट इंपॉर्टेंट दिस ईयर। हाँ, कोऑर्डिनेशन में आपको 1 मार्क का एक शॉर्ट क्वेश्चन या फिल इन द ब्लैंक्स मिल सकता है। ठीक है, कैसे कैसे मिल सकता है सर? ऐसे मिल सकता है कि आपको बोलेगा डैश इज द बाइंडिंग फोर्स ऑफ ऑल द मैनेजमेंट एक्टिविटीज, जो होते हैं ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल, जो 5 फंक्शंस है मैनेजमेंट के, पांचों को बांधने के लिए वो कौन सा डोरी हम लोग लाते हैं, उस डोरी का नाम है कोऑर्डिनेशन। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, ये 1 मार्क का आ सकता है। आएगा, 1 मार्क वाला तो देंगे ही वो। ओके, अब आते हैं मार्केटिंग के ऊपर। 20 मार्क्स का टॉपिक है, जो बाकी बचा वो 20 मार्क्स का टॉपिक है। मार्केटिंग में क्या इंपॉर्टेंट है? टाइप्स ऑफ मार्केट एक बार देख लेना। टाइप्स ऑफ मार्केट कहां से देखोगे? पहले मेरे वीडियो से कर लेना, बहुत अच्छे से मैंने एग्जांपल्स के साथ और इमेजेस वीडियोस के साथ ये वाला टॉपिक कराया है। तुरंत आपका हो जाएगा, 15 मिनट इसमें इन्वेस्ट करना। ठीक है, ये वीडियो में देख लेना, चाहो तो 1.5 की स्पीड में देख लेना, 1.5 से ज्यादा मत जाना, कोई फायदा नहीं है, वीडियो जल्दी खत्म हो जाएगा, तुम्हें लॉस है, तुमको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सो 1.5 की स्पीड में देख लेना, एंड वेरी इंपॉर्टेंट सेल्फ स्टडी कर लेना ये पार्ट। ठीक है, डिफरेंसेस 3 कर लेना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केट एक बार देख लेना, ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केट एंड फंक्शन। फंक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने वीडियो में ना कुछ गाइडलाइंस दिए हैं, जब मैंने ये वीडियो कराया है इसमें ना मैंने कुछ गाइडलाइंस दिए हैं, तो प्लीज उस गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ये पार्ट को कर लेना, यहां से आपको क्वेश्चन दिख सकता है एग्जाम में। ठीक है, ये कर लेना।
बाकी जो मैंने छोड़ दिया वो आप बाद में कर लीजिएगा, ठीक है। मार्केटिंग मिक्स में गुड्स एंड सर्विस के फीचर्स, उसमें से भी गुड्स वाला मोर इंपॉर्टेंट, बट गुड्स वाला कर लोगे तो सर्विस जस्ट उसका ऑपोजिट है, सर्विस इज जस्ट द ऑपोजिट। तो गुड्स हो गया तो ऐसे भी सर्विस हो जाएगा। फिर ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग में पैकेजिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पैकेजिंग इज मोर इंपॉर्टेंट, तो वो एक बार देख लेना। उसके बाद आता है एक अमेंडमेंट टॉपिक, ये टॉपिक अमेंडमेंट टॉपिक है, तो अमेंडमेंट टॉपिक है तो ऐसे ही इंपॉर्टेंस हो जाता है इसका, तो अमेंडमेंट टॉपिक आप जरूर कीजिएगा, बाकी आप छोड़ सकते हो प्राइसिंग से। अमेंडमेंट टॉपिक को जरूर करना, 2 बार करना, 2 बार मतलब ये नहीं कि 2 ही बार करना, आपको अगर लगता है कि 3 बार करना पड़ेगा तो 3 बार करना, आपको जितना बार लगे। एक बार में कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो तो एक बार में कर लो, आपको लगता है कि नहीं आपको 5 बार करना है तो आप 5 बार करो, अपने माइंड के हिसाब से करना, दोस्त के हिसाब से नहीं कि दोस्त का एक बार में हो गया तो मेरा भी हो जाना चाहिए, दोस्त का दिमाग अलग है, तुम्हारा दिमाग अलग है, आप अपने हिसाब से करना, ठीक है। हम लोग जब मैं बचपन में पढ़ता था, मैं जब आपके टाइम में पढ़ता था, मेरा एक फ्रेंड था बहुत बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ता था वो, उसको एक बार में याद हो जाती थी, बट मेरे को एक बार में नहीं होता था, मेरे को कोई भी टॉपिक 2 3 4 5 करना पड़ता था, बट मैं अपने हिसाब से करता था, हमारे मार्क्स बराबर आते थे, उसे भी 90s में आता था, मुझे भी 90s में आता था, बट उसे एक बार पढ़ के आ जाता था, बट मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, बट मैं उस रियलिटी को एक्सेप्ट कर चुका था कि आई नीड टू पुट इन मोर एफर्ट, उसमें नेचुरल टैलेंट था, किसी किसी में होता है, बट वो एक बार करेगा तो मैं भी एक बार करूंगा, ये कोई बात नहीं हुई, मैं अपने हिसाब से करूंगा, मुझे बहुत बार करना पड़ता था चीजों को, ठीक है, तब जाके बराबर में मार्क्स आते थे। तो अगर आपको भी अच्छे नंबर लाने हैं, आप अपने हिसाब से करो, देयर इज नो शेम इन एक्सेप्टिंग कि आपको कोई चीज ज्यादा बार करनी पड़ रही है, देयर इज नो शेम इन एक्सेप्टिंग, समझ गए। अल्टीमेटली मार्क्स आपको लाने हैं तो उसके लिए जो करना पड़ेगा करेंगे, जो करना पड़ेगा मतलब जो लीगली अलाउड है, एग्जाम में जो करके मत आ जाना। चलो, हाँ, यहाँ पे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक बार पढ़ लेना, अगर आपको लगे तो मेरे वीडियो से कर लेना, मुझे नहीं लगता इसमें वीडियो की जरूरत है, इसमें आप डायरेक्ट सेल्फ स्टडी कर सकते हो, मैं अगेन बोल रहा हूँ, वीडियो इज नॉट योर स्टडी मटेरियल, आप सेल्फ स्टडी करोगे ना वो आपको ज्यादा फायदा देगा, वीडियो इज फॉर हेल्प, चाहे मेरा वीडियो हो चाहे दुनिया में किसी का भी वीडियो हो, वो हेल्प के लिए है, मार्क्स आएंगे सेल्फ स्टडी से, ग्राउंड पे तो आपको उतरना पड़ेगा, दूसरे को खेलता हुआ देख के आपको मार्क्स नहीं आएंगे, ग्राउंड पे आपको खेलना पड़ेगा, ठीक है। और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीनिंग ओनली है, तो बस मीनिंग ओनली करके चले जाना, मैंने अपने वीडियो में वैसे ही कराया है, आप करके देख सकते हो, वीडियो इज अगेन ओनली फॉर हेल्प, करना आपको सेल्फ स्टडी है, मैं तो बोलूंगा आपको इस पार्ट में कोई वीडियो की जरूरत नहीं है, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, ठीक है। प्रमोशन में आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग, ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। आई होप आप स्क्रीनशॉट दे रहे हैं, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला जो चैप्टर है उसमें आप मीनिंग ऑफ कंज्यूमर मत करना, नीड ऑफ कंज्यूमर, ठीक है, गलती से वो हो गया, नीड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये एक बार देख लेना, आता है एग्जाम में, ठीक है, आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आया है, आई थिंक 2023 में ही आया है, 23 या 24 में आया है, तो आया है, ठीक है। राइट्स ऑफ कंज्यूमर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट्स ऑफ कंज्यूमर केस स्टडी फॉर्म में आ सकता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसका ना मेरा वीडियो कर लेना पूरे चैप्टर का, पूरे चैप्टर में आप ये सब हटा सकते हो या कर लो, ठीक है, पूरे चैप्टर का एक बार कर लो, और ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा ना इसको तो आप 2 बार करना, तो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने ओवरऑल जितना भी इस सिलेबस में इंपॉर्टेंट था टॉपिक्स, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी 64 मार्क्स के लिए जितना भी इंपॉर्टेंट था, और ऐसा नहीं है कि ये सब सेक्शन ए में नहीं आएंगे, सेक्शन ए में जैसे लास्ट टाइम की मैं बता रहा हूँ, लास्ट टाइम सेक्शन ए में 16 मार्क्स का होता है ना, सेक्शन ए आपका 16 मार्क्स का होता है, लास्ट ईयर जो मैंने इंपॉर्टेंस बताया था सेक्शन ए में भी 10-12 मार्क्स इसी से आ गए थे, तो ऐसा नहीं है कि सेक्शन ए का कुछ बताया नहीं मैंने, इन्हीं में से 10 मार्क्स 12 मार्क्स का आपको सेक्शन ए में भी दिख सकता है, सेक्शन बी तो मोर और लेस यहीं से रहेगा, आपको 2 बार कम से कम इन टॉपिक्स को करना है, अगेन आई एम सेइंग 2 बार नहीं, आपके आपके माइंड के कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपको ये टॉपिक्स करने हैं, ठीक है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप मेरे वीडियो से करना, क्योंकि मेरे वीडियोस में मैंने डेप्थ में भी गया हूं, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी है, और इतना शॉर्ट भी रखा है कि रिवीजन हो जाए, टाइम आपके पास अभी भी सफिशिएंट है, आप बस हाँ लास्ट मोमेंट में आप प्लीज स्टडी मटेरियल्स चेंज मत कीजिए, जंप मत कीजिए, ठीक है। आपने जिससे पढ़ाई किया है आप उसी स्टडी मटेरियल, जिन लोगों ने मेरा बुक खरीदा है आप मेरे बुक पे स्टिक रहो, जिन लोगों ने
किसी और टीचर से पढ़ा है, आप उनके बुक पे स्टिक रहो, बुक चेंज मत करो लास्ट मोमेंट में। जिसने स्कूल के बुक से पढ़ा है, आप स्कूल के बुक पे स्टिक रहना। ये एक नया टॉपिक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2020, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, ये एक नया टॉपिक है, इसको आप जरूर करिएगा, ठीक है। और एक और नया टॉपिक था, थोड़ा छूट गया, मैं अभी बता देता हूँ। बुक चेंज मत करना, ठीक है। जो मेरे बुक से पढ़े हो मेरे बुक पे रहो, जो किसी और के बुक से पढ़े उसी की बुक पे रहो, और जो स्कूल बुक से पढ़े स्कूल बुक पे रहो। सब अच्छा है, किसी में भी कुछ गलत नहीं लिखा है। आप एंड मोमेंट में जंप मत करना, प्रॉब्लम में फंसोगे, ठीक है। ये वाला ये टॉपिक नया है, टाइप्स ऑफ लीडरशिप। टाइप्स ऑफ लीडरशिप मेरा वीडियो देखोगे तो हो जाएगा। ये लास्ट वाला छूट गया था मुझसे गलती से, मैं अभी समझा देता हूँ आपको, अभी समझा देता हूँ। मीनिंग ओनली इन सब में है, ठीक है, मीनिंग ओनली इन सबका करना है। 3 तो मैंने वीडियो में करा दिया था, ये एक छूट गया था, मैं अभी बता देता हूँ। ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल, ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप क्या होता है? ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप ये जनरली गवर्नमेंट में होता है, जहां पे बहुत ज्यादा परमिशन वाला सिस्टम होता है। आप कुछ काम कराने जाओगे, वो बोलेंगे बड़े साहब से परमिशन लेकर आओ, बड़े साहब के पास जाओगे, वो बोलेगा और बड़े साहब से परमिशन लेके जाओ, और बड़े साहब के पास जाओगे, आप बोलोगे, वो बोलेगा मंत्री जी से परमिशन लेकर आओ। तो ये जो परमिशन का सिस्टम है, ये काफी स्लो होता है, बहुत ज्यादा परमिशन सिस्टम बेस्ड होता है, बहुत टाइम टेकिंग होता है, करप्शन के बहुत चांसेस होते हैं इसमें। तो इसे कहते हैं ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप। बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग, बहुत ज्यादा परमिशन सिस्टम, थोड़ा ये मांगते हैं, है ना, काम करवाने के लिए थोड़ा उनको खर्चा पानी देना पड़ता है। तो इसे हम कहते हैं ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप। जितने भी 2026 में टॉपिक्स आए हैं उसको आप अच्छे से करिएगा, ठीक है। 2026 में जितने भी अमेंडमेंट आए हैं वो आप अच्छे से करिएगा। जितना भी मैंने रेड में हाईलाइट करके आपको इस वीडियो में गाइडेंस के साथ बताया है, उनको आप 2 से 3 बार या जितना बार आपको अच्छा लगे आप उतनी बार करिएगा। उसके बाद आप बाकी टॉपिक्स को करना, ठीक है। मैं एक बार भी नहीं बोल रहा हूं कि आप बाकी टॉपिक्स मत करिए। टू बी ऑन अ सीरियस नोट, आपको सारे चीज करनी चाहिए। दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू कि आप मेरे वीडियो से करो, कि सारी चीजें हो जाएंगी, जल्दी भी हो जाएंगी। एक बार मेरे वीडियो से कर लो, उसके बाद जो रेड टॉपिक्स मैंने हाईलाइट किया है आप उसको 2 बार सेल्फ स्टडी कर लो, बस आपका काम हो जाएगा। यू हैव इनफ टाइम। लोगों ने एक एक दिन पढ़ पढ़ के एग्जाम दिया है इससे पहले वाले बैचेस में, आपके पास भी उतना ही टाइम है, आपको उतना ही करना है, ठीक है। जिनके पास मेरा क्वेश्चन बैंक है, जो लोगों ने मेरा बुक लिया था, जिनके पास मेरा क्वेश्चन बैंक है, मेक श्योर कि आप ये टॉपिक्स जो मैंने बताया वो आप क्वेश्चन बैंक से कर लें, क्योंकि वहां पे उतना ही दिया हुआ है जितना आपको लिख करके आना है। तो जिनके पास मेरा क्वेश्चन बैंक है, आप इंपॉर्टेंस जितना मैंने बताया आप क्वेश्चन बैंक से कवर करोगे तो यू विल एग्जैक्टली नो कि लिखना कितना है। जिनके पास मेरा क्वेश्चन बैंक नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप बुक से पढ़ो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। थोड़ा आपको अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा उसमें, ठीक है। दैट इज इट। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप इसको इस सिलेबस को अच्छे से करिए। वीडियोस में प्लीज ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए। आप चाहे मेरा वीडियो देखो चाहे किसी और टीचर का वीडियो देखो, बट जल्दी जल्दी देखो, और पुराने वीडियोस से भी काम चला लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरे वीडियोस तो अमेंडेड है, किसी और टीचर का देख रहे हो तो भी आप 3 महीना 4 महीना पहले जो वीडियो आया है वो उससे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंप्लीट करने से मतलब है यार। और सेल्फ स्टडी पे उतरो, ग्राउंड पे उतरो, दूसरे को खेलते हुए मत देखो, खुद खेलो, समझे, ग्राउंड पे उतरो। मेरा पूरा विश्वास है कि आप अच्छा करेंगे, ठीक है। एग्जाम के बाद आप बताइएगा कि इन टॉपिक्स में से कितना आया, वो तो मैं खुद भी देखूंगा और खुद का भी यूट्यूब पर डालूंगा कि कितना आया, ठीक है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। एक गाइडेंस मैं आपको देना चाहता हूँ, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैंने एग्जाम दिया था, मैंने अपने बोर्ड एग्जाम में दिया था, मैंने अपना बोर्ड एग्जाम 2012 में दिया था, मैं तब की आपको बात बता रहा हूँ। हुआ ये था कि मैं फुल्ली प्रिपेयर्ड था। दिस कैन हैपन विद यू ऑल्सो, जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, दिस कैन हैपन विद यू ऑल्सो। मैं फुल्ली प्रिपेयर्ड था, मुझे प्री बोर्ड्स में भी 90s वगैरह आते थे, क्लास टेस्ट ये सब सब में मुझे अच्छा आता था, मेरा कॉमर्स ऑलवेज स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। मैं फुल्ली प्रिपेयर्ड था 100 मार्क्स के लिए, ठीक है। हमारे टाइम में 100 मार्क्स का पेपर होता था, हमारे टाइम में नो प्रोजेक्ट, हमारे टाइम में नो प्रोजेक्ट, 100 मार्क्स का पेपर होता था 2012 तक। मुझे पूरा प्रिपरेशन था, अच्छा था, मैंने सारे पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस कर रखे थे, और मैं एग्जाम देने गया था फुल कॉन्फिडेंस में। बट हुआ क्या, जब मैं पेपर रीडिंग टाइम में मुझे मिली और मैं पेपर पढ़ना शुरू किया, तो मैंने देखा यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। जब मैंने पढ़ा मेरे होश उड़ गए थे कि यार ये क्या पेपर बनाया है। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम रीड किया ना, फर्स्ट रीडिंग जब मैंने किया अपने पेपर का, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे 100 में से ना 40 to 45 मार्क्स ही मिलेंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि मैं इतनी बार चीजों को पढ़ लिया था ना, इतनी बार चीजों को पढ़ लिया था, इतनी बार मैंने पास क्वेश्चंस कर लिए थे कि वो मेरे माइंड में छप गए थे।
और मुझे लग रहा था ऐसे ही क्वेश्चन आएगा तो मैं लिख पाऊंगा, थोड़ा सा ना वर्ड्स चेंज कर देगा तो कुछ होगा नहीं। मैं पहली बार रीड करके ना मैं बैठ गया, मुझे लगा यार पूरा साल बर्बाद हो गया। फिर क्या मन में आया कि मैंने सेकंड रीडिंग की। सेकंड रीडिंग किया जब मैंने, तो मुझे कुछ क्वेश्चन जो पहली बार में टफ लगा था, वो मुझे फिर ध्यान आया कि नहीं ये क्वेश्चन इजी है, बस घुमा करके पूछा है, नए वर्ड्स में पूछा है वही पास्ट एग्जाम वाले, वही पास्ट एग्जाम वाले, बट थोड़ा ना ट्विस्ट एंड टर्न के साथ पूछा है, थोड़ा कहानी बना दिया बस। ओनली द वर्ड्स आर डिफरेंट, द टॉपिक्स आर सेम, द आंसर विल ऑल्सो बी सेम। तब मुझे थोड़ा लगा कि यार मैं 75 प्लस में चला जाऊंगा। अब ये जब सेकंड रीडिंग में ऐसा हुआ ना, तब मुझे ध्यान आया यार मुझे एक बार और पढ़ना चाहिए, हो सकता है आई एम मिसिंग आउट समथिंग, हो सकता है मैं पेपर को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहा हूं, हो सकता है मैं पेपर को अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से पढ़ रहा हूं। मैं एक बार न्यूट्रल होकर पूरी पेपर को डेप्थ में देखता हूं, हो सकता है ये टॉपिक मैंने पढ़ी है लेकिन ये नए तरीके से फ्रेम किया गया है। तो मैंने जब थर्ड रीडिंग दिया ना, मैंने जब थर्ड रीडिंग दिया, ये सब उसी 15 मिनट में, जब मैंने थर्ड रीडिंग दिया तब मुझे लगा कि यार 90 तो पार हो जाएगा, 90 तो पार हो जाएगा। तो मैंने 3 बार पढ़ा, एंड 3 बार पढ़ने का टाइम आराम से रहता है, उस 15 मिनट्स के रीडिंग टाइम में आराम से पढ़ सकते हो। तब मुझे लगा कि हाँ 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 पेपर तो वही है, आंसर्स वही सब रहेंगे, ये थोड़ा घुमा के पूछा कहीं कहीं पे। फिर जब मैंने लिखा, पूरा पेपर लिखा, तो मुझे 100 की एक्सपेक्टेशन थी, हाउएवर आई डिड नॉट गेट 100, आई गॉट 98 समथिंग। पहले भी बता चुका हूं मैं ये, ठीक है, पहले भी बता चुका हूं। और किसी एक वीडियो में, पुराने वीडियो में मैंने अपनी मार्कशीट भी दिखाई थी, ठीक है, इसमें मुझे 98 आए थे, 100 का एक्सपेक्टेशन था, बट ठीक है। लेकिन अगर पहली रीडिंग की बात की जाए तो पहली रीडिंग में मैं इतना पा रहा था, तो इसीलिए आपके लिए भी मैं बता रहा हूं, हो सकता है आप जब पढ़ोगे कोई चीज आपको फर्स्ट टाइम में कंफ्यूजिंग लगेगा, बट जब दोबारा पढ़ोगे, डिटेल में ब्रेक कर करके सेंटेंस को पढ़ोगे, तो हो सकता है कि आपको कुछ और चीजें क्लिक करे, क्योंकि आएगा तो आपके ही सिलेबस से। अगर आपने कर रखा है तो मोर और लेस वो आना चाहिए, आपको बस डिकोड करना है, उस क्वेश्चन को तोड़ कर देखना है, उसकी फ्रेमिंग को देखनी है कि अल्टीमेटली पूछ क्या रहा है। भले ही कितनी भी कहानी बना दे, कितना भी बड़ा केस स्टडी बना दे, लास्ट लाइन में पूछा क्या है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो जब आप इस एटीट्यूड के साथ पढ़ोगे, इस माइंडसेट के साथ पढ़ोगे, तो हो जाएगा। कोई चीज अगर पहली बार में नहीं समझ में आए, गिव इट अ सेकंड रीडिंग, गिव इट अ थर्ड रीडिंग, गिव इट अ फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, जितना आपको लगे अपने हिसाब से, गिव इट दैट मच नंबर ऑफ रीडिंग। आई एम श्योर आपको बेटर फील होगा, आपको ज्यादा याद आएगा और आप ज्यादा अच्छे से फ्रेम कर पाओगे, ठीक है। ये रही एक बात। एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, वो है आंसर लिखने के टाइम में पॉइंट कैसे फ्रेम करेंगे। तो जो पॉइंट हेडिंग होता है, एक आप पॉइंट हेडिंग दोगे और फिर आप कंटेंट लिखोगे, ठीक है, कंटेंट लिखोगे। तो जो पॉइंट हेडिंग है, कीप इट एज मच एज पॉसिबल, चाहे आप मेरा बुक यूज कर रहे हो, चाहे आप स्कूल का बुक यूज कर रहे हो। मैंने अपना बुक स्कूल बुक से ही बनाया है, तो पॉइंट हेडिंग बुक लैंग्वेज वाला ही लिखना। इसके मिलते हैं 0.25 मार्क्स। और जो कंटेंट है, ये आप चाहो तो ओन लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, मतलब समझाना आप ओन लैंग्वेज में भी कर सकते हैं। इसके मिलते हैं 0.75 मार्क्स, मिलाकर के 1 नंबर मिलेगा आपको। दैट्स इट। परफॉर्म करने के लिए अब उतरिए ग्राउंड पे, ठीक है। बेस्ट विशेस टू यू, आप बहुत अच्छा करेंगे, आपके पेपर भी बहुत अच्छी आएगी। चलिए, बेस्ट विशेस।